नंबर 1, इन्होंने पाकिस्तान के एक डॉक्टर को किडनैप कर लिया और अपना ऑपरेशन करवाया। गोरखा राइफल्स के इयान कार्डोजो और उनकी बटालियन को 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम इयान कार्डोजो का पैर एक लैंडमाइन पे आ जाता है, जिससे उनकी एक टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसलिए इयान बहादुरी से अपनी कुखरी निकालते हैं और अपनी एक टांग अपने हाथों से काट देते हैं, क्योंकि उनके पास न कोई डॉक्टर और दवाई थी, लेकिन उन्हें जल्दी सर्जरी की जरूरत थी। इसलिए उनके साथी एक पाकिस्तानी डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट एक ईस्ट पाकिस्तान के हॉस्पिटल में करता है और ऑपरेशन के बाद इयान कार्डोजो को एक नकली लात लगा दी जाती है। इस जंग में इयान ने अपनी लात तो खो दी, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा हमेशा जिंदा रहा। सैल्यूट है ऐसे हीरोज। नंबर 2, लोगों ने इस लड़की के कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि मरीना नाम की इस लड़की ने 1974 में एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इसने लोगों को इनवाइट किया कि वह मरीना के साथ कुछ भी कर सकते हैं पूरे 6 घंटे तक, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और खतरनाक बनाने के लिए मरीना के पास एक टेबल पे अलग अलग चीजें जैसे चाकू, कैंची, बंदूक रख दी जाती है, जिसको लोग मरीना के ऊपर यूज कर सकते थे। और क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में मरीना लोगों की सोच देखना चाहती थी, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की शुरुआत से ही कुछ लोगों ने मरीना को किस करके अपनी औकात दिखा दी। पर बाद में चीजें और भी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि लोग मरीना के कपड़े उतारने लगते हैं। ब्लेड से मरीना के स्किन पे क्स लगाने लगे, जिसको मरीना चुपचाप खड़ी खड़ी सहती रहती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक बंदा मरीना के ऊपर बंदूक पॉइंट करता है। लेकिन इससे पहले कुछ गलत होता। बाकी लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक दिया। वैसे तुम मरीना के साथ क्या करते? नंबर 3, इंडियन आर्मी छोड़ के टेररिस्ट बन जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा 2004 में इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं। वहां जाके हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खतरनाक से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने मेरे बड़े भाई को मार दिया है और मैं इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहता हूं, उसमें इनको हेल्प चाहिए। पाकिस्तान में यह 2 हफ्तों से ज्यादा रहते हैं। उन टेररिस्ट से सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और अकेले उन दोनों टेररिस्ट को मार के इंडिया सेफली वापस आ जाते हैं। लेकिन 2009 में अपने साथियों को बचाते बचाते यह शहीद हो जाते हैं। वैसे सरकार ने इनको अमर बनाए रखने के लिए इनके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया है। तुम एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर सकते क्या यार? नंबर 4, इसके बाप ने इस लड़के की दोनों टांगे काट दी, लेकिन फिर बदले में इस लड़के ने अपने बाप के साथ कुछ खतरनाक कर दिया। डेविड नाम के इस लड़के का बाप इसकी माँ को बहुत ज्यादा मारता पीटता था, इसलिए डेविड की माँ उसके बाप से डाइवोर्स ले लेती है और बदले में कोर्ट इसकी माँ को एक घर दे देता है। पर डेविड की माँ अपने सभी बच्चों को लेकर उस जगह को छोड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब होती है, इसलिए वो डेविड को वहीं छोड़ जाती है और वो घर उसके नाम कर जाती है। पर यह चीज डेविड के बाप से सहन नहीं होती और इसीलिए वो डेविड को घर से निकलवाने के लिए कुछ गुंडे भेजता है। लेकिन डेविड उन गुंडों से नहीं डरता और अपने हक के लिए लड़ता है और उस घर को छोड़ने के लिए मना कर देता है। और इस बात को सुनने के बाद डेविड के शराबी बाप को इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो पत्थर मारकर डेविड को बेहोश कर देता है और उसके दोनों टांगे काट देता है, जिसकी वजह से डेविड 7 महीनों तक हॉस्पिटल में कोमा में रहता है और ठीक होने के बाद अपने बाप से बदला लेने का डिसाइड करता है और सबसे पहले अपने नकली लकड़ी के पैर बना लेता है, जिसके सहारे वो कोर्ट जाता है और उसके बाप के खिलाफ ये केस कर देता है। और फाइनली कोर्ट डेविड का साथ देती है और उसके बाप को जेल कर देती है। जैसे आजकल डेविड सड़कों पर भीख मांगता है। डेविड की बहादुरी के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। नंबर 5, इस गोरी सी लड़की ने शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही अपने पति को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लिया, लेकिन वो गलती से बच जाता है, जिसके बाद असलियत सामने आती है, क्योंकि ये लड़की अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है और अपने लवर को बाएं बाएं नहीं कर पाई। इसलिए वो उसके मन में एक प्लान आता, जिसके बाद वो घर वालों की मर्जी से शादी तो कर लेती है, लेकिन अपने पति को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर लेती है। जिसके बाद ये सारा किस्सा
इसके पति के सामने खुल जाता है और अब पति डाइवोर्स दे रहा है, लेकिन बदले में अब एलिमनी मांग रही है। तुम्हारे हिसाब से क्या इसको एलिमनी मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताओ। नंबर 6 दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इनका नाम है वीर जसवंत सिंह रावत, जिनका सिर काट कर अलग कर दिया गया। उसके बावजूद भी ये लड़ते रहे। जी हाँ, 17 साल का एक लड़का कई बार इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। आर्मी ज्वाइन करने के लिए उसके अंदर इतना ज्यादा जुनून था कि वो जल्द से जल्द सेना में भर्ती होना चाहता है, और ठीक 2 साल बाद ही 19 साल की उम्र में उसका सिलेक्शन भारतीय सेना में राइफलमैन के तौर पर कर लिया जाता है। 1 साल तक तो उसकी खूब ट्रेनिंग चलती है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच एक युद्ध शुरू हो जाती है, जिसमें वो लड़का अपने बटालियन के साथ चीनी सेना का डटकर सामना करता है। लेकिन जब चीन की सेना भारतीय सेना पर हावी होने लगती है, तब ऑफिसर्स ये ऑर्डर देते हैं कि सभी को वापस बुला लिया जाए, लेकिन वो लड़का और उसके 2 दोस्त वापस आने का नाम ही नहीं लेते और तीनों चीनी सेना के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन गोली लगने के कारण उसके दोनों दोस्त वहीं पर शहीद हो जाते हैं। वो लड़का अकेला ही बचता है और दुश्मनों से पूरे 72 घंटे लड़ने के बाद चीन के 300 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराता है। इसलिए चीनी सैनिक उसे घेर लेते हैं और बेरमी से उसका सिर काट कर ले जाते हैं। और दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि बाबा जसवंत सिंह रावत ही थे। भारत माता के जय। नंबर 7, इस औरत को इसके पति ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद इस औरत ने कुछ खतरनाक कर दिया। 1948 में महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में सिंधुताई सकाल का जन्म हुआ। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी 30 साल बड़े आदमी से कर दी गई। शादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जब वे गर्भवती थीं, तब उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। बेसहारा और भूख से तड़पती सिंधुताई ने रेलवे स्टेशन, मंदिरों और गौशालाओं में भीख मांगकर खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखा। इस दौरान उन्होंने देखा कि कई अनाथ बच्चे भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। तब उन्होंने फैसला किया कि वे इन बच्चों की मदद करेंगी। इसके बाद सिंधुताई ने धीरे धीरे अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू किया। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने 1500 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। उनके इस महान कार्य के लिए 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तुम लोग इनके लिए एक लाइक और कमेंट नहीं कर सके,